क्या आपकी आंखों के सामने ब्लैक स्पॉट आ रहा है? क्या आप जब बाहर देखते हैं व्हाइट बैकग्राउंड, जैसे बाहर आसमान या कोई भी व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर आप देखते हैं, तो आपके आंखों के सामने जैसे ब्लैक सा बड़ा बड़ा स्पॉट जैसे आता है? अगर आ रहा है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। नमस्कार, अगेन कम बैक टू माय चैनल योगा फॉर आइज। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गया कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए थे क्योंकि इतना बिजी रहते हैं, तो इसमें वीडियो अपलोड करके काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अभी ये समर सीजन आ रहा है और ये समर सीजन में मैक्सिमम कमेंट आया है आई फ्लोटोस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आप सभी को काफ़ी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो ब्लैक स्पॉट आ रहा है उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि जब आप कोई भी व्हाइट स्क्रीन हो, व्हाइट बैकग्राउंड हो, या बाहर जब आप खाली स्पेस में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपके आंखों के सामने ब्लैक डर्ट जैसे या ब्लैक स्पॉट जैसे आपका सामने ये हिलता रहता है। किसी किसी को जैसे नेट जैसा ये इमेज जैसा है, ऐसे ही आपके सामने आता है, और किसी किसी को तो बीच बीच में लाइटिंग यानी फ्लैशेस जैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आप सभी को इसका जानकारी तो दे रहा हूं, साथ ही साथ कि ये क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या होता है, अगर हो गया है तो इसे आपको क्या करना भी है, साथ ही साथ क्या ये डाइट से ठीक हो सकता है, क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल, इसमें आप अगर आंखों के कुछ प्रिकॉशन के लिए कुछ एक्सरसाइज या टिप्स करेंगे तो इसमें जो ब्लैक स्पॉट हो रहा है ये कभी भी नहीं होगा। जिनको आ गया है, जिनको ये ब्लैक स्पॉट का प्रॉब्लम्स हो रहा है, इन्हें भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पे आप न्यू है तो ये वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर ये चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे आंखों के लिए जो बहुत सारे टिप्स होता है, एक्सरसाइज होता है, या कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम के हिसाब से क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसका जो वीडियो बनाते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि ये आई फ्लोटोस क्यों होता है। जो आंखों के सामने ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो आता है, कुछ नेट जैसे आता है, ये क्यों होता है? तो ये आई फ्लोटोस होने का रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि तो अभी क्या होता है कि अभी समर जो हो रहा है, गर्मी का सीजन, काफी देर ये गर्मी के सीजन में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये बॉडी का डिहाइड्रेट होने के कारण से भी, आपका बॉडी में वाटर लेवल कम होने के कारण से भी ये होता है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो रखा हुआ है, क्या रखे हैं आप लोग? स्मार्टफोन, कंप्यूटर, स्क्रीन टाइम जो आप देखते हैं ये, तो ये स्क्रीन टाइम के कारण से ये जो आई फ्लोटस हो रहा है 95% होने का रीजन होता है कि आपके पास जो है मोबाइल के कारण से। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके मिनिमम आपको मोबाइल यूज करना है। मोबाइल आपके पास पहले जमाने में क्या होता था, मिनिमम 15-20 साल पहले अगर हम जाएंगे, मोबाइल किस लिए यूज करते थे? ओनली बात करने के लिए। जब छोटा मोबाइल कीवर्ड भी था, की बटन वाला जो मोबाइल था, उसमें भी वही हम करते थे। लेकिन अभी ये जो मोबाइल जैसे स्मार्टफोन जब से आए हैं, तो आजकल सारे सब कुछ जो कुछ भी आपको चाहिए मोबाइल से हो जाता है। लेकिन इतना नजदीक आंखों के पास में ये यूज करने के कारण से क्या होता है, धीरे धीरे आंखों को ड्राई करा देता है। आंखों को पीछे जो मसल्स होता है, मसल्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, जिसके कारण से सर्कुलेशन होना धीरे धीरे कम हो जाता है। और ये कम के कारण से मैक्सिमम लोग को क्या होता है कि आंखों का जो पावर यानी मायोपिया या सिलिंड्रिकल एस्टिग्मेटिज्म, एनी प्रॉब्लम्स, तो आपका दूर का चीज देखने के लिए प्रॉब्लम्स होना, पास के लिए प्रॉब्लम होना, ये सब तो डिजीज आता ही है। और साथ साथ क्या होता है, जिन्होंने ज्यादा स्क्रीन टाइम या मोबाइल यूज करते हैं, क्या होता है कि ये फ्लोटोस का भी प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर
डर भी जाते हैं, यार मेरा आंख के सामने ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट क्या आ गया है। तो ये कोई बीमारी, कोई डिजीज नहीं है। इससे ये आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से, लाइफस्टाइल खराब करने के कारण से ये साइड इफेक्ट आपके पास आया है। तो अभी भी आपको टाइम है कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप मिनिमम मोबाइल यूज कीजिए। आप स्क्रीन टाइम मिनिमम यूज करके 1 मंथ ट्राई करके देखिए कि आपका ये जो प्रॉब्लम्स है मिनिमम 50% जैसे चला जाएगा। साथ ही साथ आपको डाइट के लिए भी मैं बताता हूं, डाइट में क्या करना है। डाइट में आपको जितना हो सके विटामिन सी वाला फ्रूट जूस पीजिए। फ्रूट्स आपको लेने से आपके आंखों के मसल्स जो विटामिन चाहिए, वो विटामिन तो वो आपको सफिशिएंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मसल्स को ड्राई में रोकने के लिए मदद करेगा। और ये इसमें जितना हो सके आपको पानी भी पीना है। जिन्होंने बहुत है कि बहुत मिनिमम भी पानी पीते हैं, तो ड्राई के कारण से ये भी होता है। और जैसे लेट नाइट सोना, आपको रात हुआ है, भगवान ने दिन और रात दिए इसीलिए कि हम दिन में कुछ कर सकें और रात को थोड़ा अपना बॉडी को रेस्ट दिला सके। लेकिन अभी क्या होता है कि मैक्सिमम दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, तो हम नेचर के ऑपोजिट में जा रहे हैं। तो क्या होगा, हमें तो ये भोगना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यही मैं बताता हूँ, रात को 10 माना 10 बजे तक आप, अगर 10 भी नहीं होता 10:30, आप ट्राई कीजिए 10 बजे तक आप बेड में आंख बंद करके सोइए। अगर आपको नींद नहीं हो रहा है, नहीं होगा, जिनका आदत 1, 2 बजे 3 बजे सोने की आदत है, तो उनको तो 10 बजे सोएंगे नहीं, नींद ही नहीं आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते, जैसे आप 10 बजे सोएंगे तो आधा घंटा 1 घंटे में 11 बजे तक आप सो जाएंगे। ऐसे 15-20 दिन और 1 महीना अगर ये कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपका लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो जाएगा। जल्दी सुबह उठना है, जितना हो सके ग्रीन सीनरी देखना है, जिससे पार्क में हो या कोई भी ग्रीन सीनरी है, मतलब ग्रीन घास जो होता है उसके ऊपर भी आप चल सकते हैं। एक्चुअली चलने का रीजन ये होता है कि आपका एक्यूप्रेशर होता है और ये आपका नीचे वाला भी ग्रीन होगा और साइड सीनरी भी ग्रीन होगा। तो आपके आंख ग्रीन के अंदर रहेगा तो उसमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसमें आप सुबह जल्दी उठ के आप बाहर जाके भी आप कर सकते हैं, ये वॉकिंग या ग्रीन सीनरी का भी देख सकते हैं। तो ये सब कीजिए, ये करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, और भी ये एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसमें आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ये एक ऐसा ही प्रॉब्लम से, यानी आपके हिसाब से अगर बीमारी भी आप सोचते हैं, मैं तो बताता हूं ये बीमारी कोई भी डिजीज नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे क्या होता है, जैसे एक आ जाता है तो साइकोलॉजिकली तो क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस उसी के ऊपर ही रहता है, ब्लैक स्पॉट के ऊपर रहता है। आप जितना धीरे धीरे इसके ऊपर ध्यान ज्यादा देते रहेंगे, ये आपको धीरे धीरे और भी ज्यादा नजर आएगा, कभी कम नहीं होगा। इसीलिए आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली लाइफ में जो कुछ काम कर रहे करते रहिए, इसके ऊपर फोकस देना ही नहीं। अगर इसके ऊपर फोकस आप नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे आपके साथ, मतलब आपके आंखों के सामने चला ही जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत मतलब है कि जैसे इसके ऊपर ध्यान देते देते टेंशन, डिप्रेशन में भी हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास कॉल आता है, बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, मैं क्या करूं। तो ये सब मतलब डरने का कोई रीजन नहीं है, और आप डर के भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये नॉर्मल ये जो ब्लैक स्पॉट आ रहा है, लेंस के पीछे जो विट्रेस ह्यूमर एक लिक्विड होता है, उसमें कुछ प्रोटीन क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण से आपके सामने ये ब्लैक स्पॉट दिखने लग जाता है। तो ये इसके लिए जैसे मैंने आपको टिप्स बता दिए हैं, स्किन टाइम, ज़्यादा पानी पीना, जैसे सुबह उठ के बाहर जाके पार्क या कोई भी ग्रीन सीनरी देखना है, तो ये सब करने से धीरे धीरे मैं 1-2 एक्सरसाइज भी बताऊंगा। तो वो करने से क्या होगा, धीरे धीरे ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर धीरे धीरे नीचे ही डिपोजिट हो जाता है, फिर आपके सामने ये नजर कभी आएगा ही नहीं। तो ये तो टिप्स बता दिए हैं, साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज क्या करना है, जैसे आप ग्रीन सीनरी आप देख लिए कर लिए, उसके साथ साथ क्या करना है, आपका आई मूवमेंट करना है। आई मूवमेंट क्या करना है, जितना हो सके थोड़ा डिस्टेंस की तरफ से आपको देखना है। एक जगह पे आप खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद क्या करना है, धीरे धीरे आपको जैसे पहले 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, ऐसे धीरे जहां तक आपका आंखों का विजन दिख रहा है वहां तक रिलैक्स होकर पूरा देखना है। 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करके रखिए, वो लास्ट पॉइंट को देखते रहिए। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, जैसे ही आप गए थे, स्टेप बाय स्टेप गए थे,
ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फिर पास में आना है। जब आ जाएगा फिर 1 मिनट के लिए आंख को बंद करके पूरा रिलैक्स होकर आपको बैठना है या खड़े होने हैं। फिर हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, फिर आंख को धीरे से खोलना है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखते देखते दूर तक लेना है। ऐसे आप मिनिमम 5 टाइम्स कीजिए। ये होने के बाद आपका आंखों का आईबॉल जो होता है उसमें थोड़ा सा सर्कुलेशन के लिए मूवमेंट करना है। जैसे सबसे पहले आप जहाँ पे, जैसे मैंने खड़ा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने खड़ा हो गई, तो खड़े होने के बाद क्या करना है, आपका जो हेड है आई लेवल पे पूरा पैरेलल पे विजन को आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले मुझे लेफ्ट की तरफ से देखना है, लेफ्ट के बाद जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरा फोर्थ की तरफ से देखना है, सेकेंड फिर राइट साइड की तरफ से देखना है, थर्ड इसी तरह फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड। तो ये हो गया। तो इसमें आपको कैसे करना है, मैक्सिमम 10 टाइम्स करना है। और इसमें आप ये गलती करते, बहुत सारा सोचते हैं कि ऐसे मैं करूंगा, ज्यादा करूंगा तो जल्दी मेरा ठीक हो जाएगा। ये जल्दी ठीक नहीं होता है, मसल्स के ऊपर स्ट्रेस हो जाते हैं। आप आंख के लिए कुछ भी नहीं करते थे, जब आप करेंगे उसमें प्रेशर होता है और उसके साथ साथ रिलैक्सेशन भी जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी इससे ज़्यादा मत कीजिए। फिर से बताता हूँ, सबसे पहले आपको लेफ्ट देखना है, लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्शन में देखना है, फिर धीरे धीरे नीचे फोर्थ की ओर से देखना है, फिर राइट की ओर से देखना है। जैसे राइट हो जाएगा फिर ब्लिंक करना, ये 1 हुआ, फिर नीचे देखना है, फिर लेफ्ट साइड में देखना है, ब्लिंक करना है, 2 नीचे, फिर राइट साइड, 3 फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड, 4। इसी तरह ये 10 टाइम्स करना है। जैसे 10 हो जाएगा फिर एक सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल कैसे करना है, सबसे पहले आप ऐसे हाथ कर लीजिएगा, हाथ सीधा करने से बाद ये जो हाथ है ये हाथ को थोड़ा सा आगे ले लीजिए, ठीक है। इतना डिग्री में लेने के बाद क्या करना है आपको, ये जो हाथ है ये हाथ को देखना है, फिर ऊपर देखते हुए दूसरे हाथ तक लेना है, ये 1 ब्लिंक करना है, फिर राइट साइड से लेके धीरे धीरे देखते 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 लेफ्ट साइड तक लेना है, 2 ब्लिंक, फिर लेफ्ट साइड से देखते हुए धीरे 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 राइट साइड तक लेना है, 3 ब्लिंक। इससे भी आपको ये 10 टाइम्स करना है। तो ये होने के बाद तुरंत जहाँ पे आप करते थे वहाँ पर नीचे बैठ जाइए या साइड में थोड़ा बैठ जाइए। तो उसमें बैठने के बाद क्या करना है, आपको पामिंग करना है, क्योंकि ये दोनों आप 10-10 बार करने के बाद आपका आंखों में थोड़ा प्रेशर लगेगा। तो उसमें फिर क्या करना है, पामिंग, हाथ को रब करना है, 15-20 टाइम्स रब कर लेना है। रब होने के बाद जैसे गर्म हो जाएगा, 15-20 बार ऐसे रगड़ने से आपकी हाथ पूरा गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद बहुत सारा करते हैं, आंखों के ऊपर ऐसे दबा के रखते हैं। आंख को हीट मतलब ये टच नहीं करना है। ये जो पाम है तो ये पाम से ही आंख बंद करके आंख के ऊपर ऐसे कवर करके पूरा रिलैक्स होकर बैठना है 5 मिनट्स तक। आप जितना हो सके मिनिमम 2 मिनट्स से लेके 5 मिनट्स मैक्सिमम आप ये आराम से बैठ सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज आप पार्क में कर लिए। पार्क में करने के बाद तुरंत आप जैसे घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, जैसे एक्सरसाइज में आई वॉश होता है, पानी आपके आंख को साफ करना है। ये साफ करना जरूरी होता है, दिन में 2 बार मैक्सिमम करना है, कंपलसरी 2 बार, ठीक है। जैसे सुबह 1 बार कर लिए और शाम को भी 1 बार कर सकते हैं। आई वॉश में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने न्यू है उसके लिए एक आई वॉश कप होता है। ये आई वॉश जिनके पास कप है तो ठीक है, जिनके पास छोटा सा ग्लास होगा, चाय पीने वाला कप होगा, कांच का छोटा वाला ग्लास होगा, उसमें पानी को फुल कर लीजिए। पानी फुल करने के बाद सीधा खड़े रहना है। पानी को आपका जैसे ये बेली का लेवल तक आपको रखना है, ऐसे रखना है। फिर क्या करना है, पानी फुल करने के बाद ना आपको ऐसे झुकना है, झुकते हुए ये पानी के अंदर ये टोटली डुबा लेना है। और पानी के अंदर डुबा के आपके आईबॉल को लेफ्ट राइट 4 टाइम्स, देन अप एंड डाउन 4 टाइम्स देखना है पानी के अंदर। इसे पानी के अंदर लेफ्ट राइट ऐसे 4 टाइम्स, देन अप एंड डाउन ये भी 4 टाइम्स। बस हो गया। पानी को फेंक दीजिए, दूसरा पानी ले लीजिए, दूसरा आंख में भी सेम डुबा के लेफ्ट राइट अप डाउन ये भी 4 टाइम्स कर लेना है। इसमें एक जानकारी ये है कि काफी मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, पानी फुल कर लेते हैं। फुल करके पानी के अंदर आप झुक करके अगर बेंड होकर आप देखेंगे ना तो आपके आंखों में कोई भी डस्ट होगा तो पानी के अंदर आ जाएगा, ये क्लीन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, पानी को रख लेंगे, इसे लगा लेंगे, फिर ऊपर ऐसे कर लेंगे। अरे ऊपर करने के बाद जो डस्ट है आपके अंदर ही रहेगा, तो फिर आई वॉश करके क्या फायदा है।
ऑलवेज आपको आईवॉश क्या करना है, आपको नीचे ही झुकते हुए पानी के अंदर ऐसे आपको डुबा के ही देखना है, तो फिर आइस के अंदर कुछ भी रहेगा तो ये पानी के अंदर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद तुरंत फिर आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद ये जो थंब है ना, थंब को क्या करना है, ये आंखों के साइड में देखिए हड्डी है, देखिए ये हड्डी है, तो ये हड्डी में क्या करना है, थंब को ऐसे साइड में रखना है। धीरे धीरे सर्कल भाई आपको दबाना है, जैसे 1 2 3 4 5, देन पास में लेना है 1 2 3 4 5, फिर पास में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह करते करते ये पूरा राउंड सर्कल जैसे कर लेना है। इसे ये 2 टाइम्स करना है। ये 2 टाइम्स होने के बाद फिर पामिंग और 5 मिनट आराम से रिलैक्स होकर बैठ के फिर हाथ गर्म कर लीजिए। गर्म करके फिर आंख के ऊपर से पाम से कवर करके फिर रिलैक्स होकर बैठिए। लेकिन ये 5 मिनट्स बैठना आपके लिए मुश्किल होगा जब आप ये एल्बो के नीचे कुछ नहीं रखेंगे। अगर चेयर है, चेयर में ऐसे दे के भी बैठ सकते हैं, नहीं तो टेबल है, टेबल में भी ऐसे हाथ रख करके आराम से कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके ऐसे आपके ऊपर पिलो होता है, पिलो रख लीजिए, फिर इसे पामिंग करके आराम से बैठ सकते हैं 5 मिनट्स। तो ये आपके लिए 5 मिनट्स बैठना कंपलसरी है। तो ये जो एक्सरसाइज है आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट 1 वीक आपको ये 1 टाइम करना है, मॉर्निंग टाइम करना है एक्सरसाइज। ये 1 टाइम करने के बाद 1 वीक के बाद फिर आप इवनिंग टाइम में भी 2 टाइम, जैसे मॉर्निंग में 1 टाइम और इवनिंग टाइम 1 टाइम कर सकते हैं। तो ये करने से धीरे धीरे, ये देखिए, और एक इसमें ये है कि बहुत सारे सोचते हैं कि 8 10 दिन 15 दिन 1 महीने करने से आपका ठीक हो जाएगा। ये 1 महीने में बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। ये जितना जल्दी आया, क्योंकि ये जो डिजीज के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रहता है। और ये 1 मंथ करने से काफी आपको मिनिमम तो 20% से लेके 50% के अंदर आपको धीरे धीरे कम होना लगेगा। जैसे कम होना लगेगा तो फिर ये कंटिन्यू आपको करते रहना। किसी किसी का अगर ज्यादा होगा तो उनको बस 5-10% मैक्सिमम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आपको ये मिनिमम तो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपको ये एक्सरसाइज करना है कंटिन्यूअसली। ये करेंगे तो फिर धीरे धीरे जाएगा ये। मतलब इसमें अगर किसी का भी अगर चश्मे का नंबर होगा ना, तो अगर चश्मे नंबर वाले जो भी करेंगे ये एक्सरसाइज, कम से कम इसका पावर तक कम होना हो, लेकिन बढ़ेगा कभी नहीं, स्टेबल 100% रहेगा। ठीक है, आजकल क्या होता है कि नंबर का जो चश्मे का नंबर होता है या पावर जो होता है, ये एवरी 3 मंथ 6 मंथ में ये बढ़ जाता है, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, धीरे कम होगा, लेकिन कभी बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपको ये पेशेंस रखते हुए ये आपको करना है, क्योंकि आपका हाथ और दूसरा कुछ उपाय ही नहीं है, और इसमें कोई भी खर्चा है ना, मतलब खर्चा होने वाला है भी नहीं है। बहुत सारा पूछते हैं कि सर आप, जैसे मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट देता हूँ, यहाँ पे रुक करके करते हैं, बहुत सारे पूछते हैं कि सर मुझे फ्लोटो से मैं जाके यहाँ पे रुकूंगा तो हो जाएगा 1 मंथ में। अरे भाई, आप आएंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन ये 1 मंथ में ठीक नहीं होता है। आपको इसके लिए ज्यादा एक्सरसाइज भी जरूरत नहीं है। ये जो लाइफस्टाइल आपको बताया कि बहुत कॉल आता है, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल जो ट्रीटमेंट बताया ये आप घर पे कीजिए। हाँ, तीसरा एक है, जैसे एक एलोवेरा आई मैक्स होता है, तो ये एलोवेरा आई मैक्स को भी आप एक ऑनलाइन भी ऑर्डर करा सकते हैं। नहीं तो एलोवेरा आई मैक्स नहीं होगा तो घर पे जैसे काकड़ी होता है, राउंड या सर्कल में आपको कटिंग कर लेना, छोटा छोटा पतला करके फ्रिज में 1-2 मिनट रख लीजिए, ठंडा हो जाएगा। काकड़ी जहाँ पे नहीं है तो आलू पटाटो होगा, उसमें भी कटिंग राउंड शेप में ले लेके लीजिए, उसे भी फ्रिज में 2-3 मिनट्स रख लीजिए, फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा होने के बाद सुबह या शाम को आप आंख बंद करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये लगाने से भी आपको बहुत काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो आपके ये जो प्रॉब्लम्स हुआ, इससे काफ़ी तरह आपको रिलैक्सेशन वाला एक्सरसाइज जरूरी है। तो इसी तरह आपको ये कंटिन्यूसली कीजिए। आई होप कि ये जल्दी आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के भी प्रॉब्लम्स होगा तो शेयर 100% शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर के कारण से बहुत सारे को आपके थ्रू से उनको ये मैसेज मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर ये न्यू है तो फिर ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही साथ पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।